बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि अच्छी आदत अपनाएं। अच्छी आदत में बेशुमार आदत हैं कि आप हार्ड वर्किंग हो, पंक्चुअल हो, अंडरस्टैंडिंग रखें चीज़ों के बारे में। बस बहुत सारी और आदतें हैं कि वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें, पैसे की वो इम्पोर्टेंस दें, अहमियत दें, उस पैसे की वैल्यू को अंडरस्टैंड करें, वगैरह वगैरह। लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, उसमें बुनियादी तौर पे 4 आदतें हैं कि जो आपको अडॉप्ट करनी है। बहुत आसान हो गया ना, बहुत सारी बाकी आदत आप ऐसे ही जानते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसे को की फरावानी के लिए 4 आदत हैं जो कि आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। जो 4 आदत हैं उसमें नंबर 1 आदत है कि इन्वेस्ट योर मनी। पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना, पैसे को जिससे आपका पैसा ग्रो हो, ये बहुत बड़ा आर्ट है और ये सीखने की ज़रूरत है। जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपकी नेटवर्थ बढ़ाती है और नेटवर्थ बढ़ती है तो पैसा आपके लिए काम करता है, क्योंकि आप अपनी नेटवर्थ जो है वो एसेट्स में रखते हैं। एसेट्स आपको कमा के देते हैं। आप सो रहे होते हैं तो वो आपके लिए काम करते हैं, आपको कमा के देते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया का बड़ा जाना माना इन्वेस्टर है। वो कहता है कि अगर आप ज़िंदगी में ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बनाएंगे कि आपका पैसा आपके लिए कमाए, आपको प्रॉफिट कमा के दे, तो सारी ज़िंदगी मरने तक आप काम करते रहेंगे और इसी तरह आप मर जाएंगे। या तो आप वो कर लें, यानी इन्वेस्टमेंट करें, उससे एसेट्स आपके बने और वो एसेट्स बुनियादी तौर पे आपके लिए कमाएं। आप सो भी रहे होंगे, आपको प्रॉफिट आ रहा होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो फिर आप सारी ज़िंदगी मरते दम तक काम ही करते रहेंगे। तो लिहाजा इन्वेस्टमेंट करने की जो आदत है वो बेहद ज़रूरी है और इस आदत से हम अमीर होंगे, फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करेंगे, तरक्की करेंगे, रिच होंगे। आदत नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी अपना बजट बनाना, अपने अखराजात का ट्रैक करना, आमदनी के नए नए ज़राए बनाना। लिटरेसी क्या होती है? इनफैक्ट लिटरेसी आपने देखा होगा, तलीम बालगा, यानी बंदा पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन बड़ा हो गया है, बालग हो गया है, अब वो दोबारा पढ़ेगा, यानी उसको रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, ताकि दुनिया का बहुत बड़ा नॉलेज वो हासिल कर ले और एक अच्छा बेहतर इंसान बन जाए। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी है। यानी हर बंदा फाइनेंशियल लिटरेसी जब तक हासिल नहीं करेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल करेगा, रिच नहीं होगा। पैसे का इस्तेमाल क्या करना है, पैसे की अखराजात कैसे करने हैं, बजटिंग अपनी कैसे करनी है, उस बजट के अंदर किस तरह लेके चलना है ज़िंदगी में, और मामलात बाकी कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल लिटरेसी है। ये हमें सीखते रहना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी में ये भी है कि हम ये देखते रहें कि कहाँ इन्वेस्ट करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, किस जगह इन्वेस्टमेंट जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती है, कहाँ जो है ना वो कब कौन लोग कमा रहे हैं, किस फील्ड में कमा रहे हैं, किस तरह कमा रहे हैं, हम भी उस तरह कमाना शुरू करें, हम भी फ़ायदा उठाना शुरू करें। तो जब तक कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी, ये आदत नंबर 2 है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हो, इससे हम बहुत अमीर होंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। आदत नंबर 3 है स्मार्ट स्पेंडिंग। जब हम स्पेंडिंग की बात करते हैं ना, तो आमतौर पे हमारे ख्याल यही आता है कि पैसे का इस्तेमाल, पैसे स्पेंड करना एक चीज़ है, वक्त स्पेंड करना, एनर्जी स्पेंड करना, तवज्जो स्पेंड करना, रुझान स्पेंड करना, ये सारा कुछ जो है वो स्पेंडिंग में आ जाता है। जो स्मार्ट स्पेंडिंग है ना, हमारे वक्त की हो, हमारे रिसोर्सेज की हो, हर चीज़ की हो, ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जो लोग रिच होते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम जिन्होंने हासिल किया होता है, वो पैसे का बेदरेग इस्तेमाल नहीं करते। वो कोई शादियों में को बहुत लेविश अखराजात करते हुए नजर आते। अखराजात करते हैं लेकिन डिसेंट वे में करते हैं। ये स्मार्ट स्पेंडिंग है। अपने वक्त का वो सही इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि आप वो फ़र्ज़ करें अपने गार्डन की सफाई कर रहे हैं तो पूरा दिन उधर ही लगा दिया। नहीं, वो कोई बंदा लेंगे, उसे कहेंगे भाई मेरी गार्डन की सफाई कर दो, और जो उसका मुआवजा होगा वो उसको दे देंगे। ख़ुद अपने टाइम की वैल्यू को समझते हुए उधर स्पेंड करेंगे। यानी हर इंसान की एक पर आवर वर्थ है ना, आपकी जो पर आवर वर्थ है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो अब आपकी पर आवर क्या बनती है, वो अपनी पर आवर निकालें। अगर तो आपका जो काम आप कर रहे हैं वो उस लेवल का है तो आप करें, अगर उससे नीचे लेवल का है तो उसको डेडिकेट करें,
डेलीगेट करें किसी को कि वो करे काम। तो इससे क्या होगा, इससे इनफैक्ट आपका ना जो आपकी स्पेंडिंग है ना वो बड़ी स्मार्ट हो जाएगी हर चीज़ के हवाले से। आपको पता होगा कि नहीं ये काम इस तरह महंगा पड़ेगा और रीज़नेबल प्राइस पे क्या पड़ेगा और क्या किधर वक़्त देना है। कुछ लोग सारा दिन टाइम ज़ाया करते हुए नज़र आते हैं। जहाँ 10 मिनट की बात थी वहाँ 1 घंटा, जहाँ 1 घंटे का काम था वहाँ 4-5 घंटे। तो ये वो स्मार्ट स्पेंडिंग नहीं करते अपने काम की, क्योंकि ये जो क्योंकि ये जो वक्त है ये कन्वर्ट होता है रिसोर्सेज के अंदर। हम पैसा कमाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं, रिच होते हैं। तो हमें नंबर 3 आदत यह है कि स्मार्ट स्पेंडिंग आनी चाहिए। आदत नंबर 4, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जैसे हम कहते हैं ना, आमतौर पे हम वीडियोज़ में कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा। और सबसे जो ज़्यादा फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट है ना वो हमारी ज़ात के अंदर इन्वेस्टमेंट है। कपड़ों पे नहीं, गाड़ी पे नहीं, घर पे नहीं, अच्छी लिविंग पे नहीं, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी ज़ात पे। हम वो क्या नॉलेज गेन करेंगे, हम वो क्या सीखेंगे, हम वो क्या जानेंगे, क्या स्किल्स हासिल करेंगे, ये सारा कुछ जो है ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से है। जैसे कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको प्रॉफिट होता है, उसके मुकाबले में अगर आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं या अपने खुद बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं तो रियल एस्टेट से कई गुना ज़्यादा मुनाफा है बिज़नेस के अंदर। इसी तरह अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है ना उसका इम्पैक्ट आपके बिज़नेस पे आएगा, उसका इम्पैक्ट आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पे आएगा। तो ये जो असल इन्वेस्टमेंट है वो हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अब हमने अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है, इंटेलेक्चुअली किस तरह से अपग्रेड करना है, ज़हनी तौर पे किस तरह से अपग्रेड करना है, किन लोगों की किताबें हमने पढ़नी है, कौन सी किताबें हम पढ़ेंगे, उनका हमारे ऊपर बिगेस्ट इम्पैक्ट होता है। किन लोगों के साथ हम रहते हैं उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है। उसमें हमने कौन से लोग चूज़ करने हैं कि जिन्होंने बेसिकली हमें जो है ना हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट डालना है। तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है, और सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट इस जगह से ऊपर को है, नीचे नहीं। इस जगह से नीचे हम जो मर्जी पहन लें, जिस किस्म का भी आला खा लें, जिस किस्म का भी आला जो है ना हम वो इन्वेस्ट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो एकदम अपीयरेंस है वो अपग्रेड हो सकती है, लेकिन द मोमेंट हम बात करेंगे या जब हम कोई काम करेंगे तो वही यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन जो है वो काम करेगा। उससे फ़र्क पड़ेगा कि बंदा कितना जीनियस है या कितना जानता है या कितना जो है ना फाइनेंशियली वेल इक्विप्ड है, फाइनेंशियली कितना साउंड है। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा कमाने में, फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने में हमें हेल्प करती हैं। तो अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बेहतर है कि आप बहुत सारी और वीडियोस देखें। हमारे प्रॉपर्टी विजन टीवी के ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वीडियोस हैं जो कि बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड हैं। आई होप कि आपको पसंद आएंगे, और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए अपने लिए तो आप कोशिश कीजिए कि उसको किसी दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए, और आप हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी इस तरह की और अच्छी मुफीद वीडियोस मिलती रहे और जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे।